अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आज आपकी बात का मौजू है वो खवातीन के जिनको हर माशरे में, हर तारीख में हमेशा कुचला गया, हमेशा कमतर समझा गया। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर 1994 वो साल था जिस साल ये सोचा गया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की क़यादत में एक ऐसा विंग बनाया जाए कि जो जच्चा और बच्चा की निगहदाश्त करे, यानी कि वो तमाम खवातीन कि जो विलादत के पूरे पीरियड से गुजरती हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, नस्ल बढ़ती है और बच्चों की उम्र 5 बरस तक हो जाती है, जब तक ये लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो उनकी खिदमत कर रही होती हैं। 1994 से लेकर आज तक तकरीबन 1,30,000 के करीब लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं पाकिस्तान में और सूबा सिंध में 24,000 के करीब। आज ये तमाम खवातीन सड़क पर मौजूद हैं, प्रेस क्लब कराची के सामने मुजाहरा करना चाहती हैं और अपना हक मांगना चाहती हैं, क्योंकि ये समझती हैं कि इंसानियत की खिदमत करने वाली ये खवातीन किसी ना किसी लेवल के ऊपर इंसानों की तरीके से ही हैंडल की जाएं। 1994 में बगैर किसी ग्रेड के भर्ती होने वाली ये खवातीन, तनख्वाह का तनाजुब तकरीबन 1500 रुपए था और जो इनके सीनियर्स थे उनका तनाजुब था तकरीबन 2400 रुपए और हर साल के बजट में 100 रुपए का इजाफा किया जाता था। 16 बरस तक ये तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब इन्होंने हिलाया और घंटी बजाई तो डेफिनेटली वहां से जवाब आया और इनकी तनख्वाहें बढ़ गई। सन 2010 की ये बात है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी इनसे वादा किया कि आपको रेगुलराइज भी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी वादे पर कोई अमल ना हो सका। आज जब ये खवातीन कराची की सड़क पर निकली तो आपने जराए ब्लाग पर देखा कि इन खवातीन के ऊपर आंसू गैस के शेल फेंके गए, इन पे लाठियां बरसाई गई और इनको बताया गया कि तुम एक औरत हो, इस तरीके से तुम्हें हैंडल किया जा सकता है क्योंकि तुम रेड जोन में घुसना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो मुतालबात हैं कि शायद जिनका जवाब हमारे पास नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं ये तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर सुरेश कुमार स्पेशल सेक्रेटरी हैं सेहत के, हमारे साथ मौजूद सेक्रेटरी हेल्थ जनाब हाशिम रजा जैदी साहब। बातें चल रही हैं, सड़क घिरी हुई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन बात का आगाज किया जाएगा हलीमा साहिबा से जो कि इस वक्त पूरा प्रोटेस्ट रन कर रही हैं, सीनियर हैं। हलीमा साहिबा आपको जहमत ना होता अगर आप खड़ी हो सकती हैं प्लीज। हलीमा साहिबा, वो तमाम आपके पाँव में चोट लगी है, जरा से मुझे भी रास्ता दीजिएगा। आपके पैर में चोट लगी, जख्मी हुई हैं, आपको जख्मी कैसे हुई आप? जी, ये मेल पुलिस वाले जो थे वो लाठी चार्ज कर रहे थे, वो धक्के मार रहे थे, शीलिंग कर रहे थे, इस वजह से मैं जख्मी हो गई। अच्छा, कितने खवातीन आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर हमारे साथ आप लोग देख रहे हैं, हम तादाद मुतालबात तो आपके जराए ब्लाग पर चले हैं, लेकिन तफसील से आप बता सकती हैं कि क्या क्या मुतालबात हैं आपके इस वक्त? हमारा मेन मुतालबा यही है कि हम 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और बेग्रेड मुलाजिम हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके हमें जो है रेगुलर किया जाए। अच्छा, इसके लिए हम 3.5 साल से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के आगे 2 धरने दे चुके हैं, गरीब खुदाबख्श भुट्टो में 2 धरने दे चुके हैं, ओबाडो का धरना आप मीडिया वालों को याद होगा जिसमें हमारी ASW अरेस्ट तक हुई है। बेनजीर साहिबा ने ये पूरा सिस्टम रन करने के लिए आगाज किया था। बिल्कुल, बेनजीर साहिबा ने औरतों को सिक्योर करने के लिए और अपने कुंबे में उनको एक बाइज्जत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत से कि जो बेनजीर साहिबा की मरून मिन्नत रहेगी जब तक हुकूमत में रहेगी या जब तक हुकूमत में नहीं भी रहेगी, क्या कहना चाहती हैं आप प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चीफ मिनिस्टर साहब से? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप देखें, हम वो शहीद रानी की निशानियां हैं, शहीद रानी जिन पे वो फख्र करते हैं, हम भी उन पे फख्र करते हैं और ये वो लेडी हेल्थ वर्कर वो निशानी है जो मोहतरमा शहीद रानी की चुनी हुई है और खुदारा जिनके खून के सदके आप ये हुकूमत कर रहे हैं, उनकी निशानी को यूं खूनो खून न करें। आपने जब ये तमाम मुतालबात और सवालात पेश किए हुकूमत के सामने, चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, मुख्तलिफ अरकान के सामने जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा था 29 जनवरी 2011 को जब यही फुआरा चौक जिसको आप रेड जोन कह रहे हैं, यहाँ पे जब हमने धरना लगाया था उस टाइम भी हमें 6 माह की तनख्वाह नहीं दी गई थी। तब हमने जो प्रोटेस्ट किया था और उसमें उन्होंने हमें, हमारी 5 रुकनी कमेटी बनी थी जिसमें
सीएम साहब ने खुद ये वादा किया था, हमारी आल पाकिस्तानी एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जो चेयरपर्सन है उनके सर पे हाथ रख के ये वादा किया था कि मैं अभी मीटिंग में इस्लामाबाद जा रहा हूं और जिस तरह मैं एनएफसी का केस लड़ रहा हूं एज ए लॉयर, इस तरह मैं लेडी हेल्थ वर्कर का केस लड़ूंगा और आपको जो है पीएम साहब से खुद सिफारिश करूंगा, पर्सनली आपको रेगुलर करवाऊंगा। और जून में जब तक अगर नहीं होता तो जून में जैसे ही ये प्रोग्राम प्रोविंस में आएगा तो सिंध गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट होगी जो नेशनल प्रोग्राम को सबसे पहले रेगुलर। क्या आप तमाम गवाह हैं इस बात की? हाथ उठा के बताएं, आप लोग गवाह हैं इस बात की कि तमाम कैमरा, ये तमाम मीडिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जिसके सामने ये खवातीन गवाही दे रही हैं कि तमाम वादे किए गए थे, बात तमाम आप तक पहुंच चुकी। लेकिन इस वक्त हम चाहते हैं कि हाशिम रजा जैदी साहब से बात करें क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं और उनके ज़ेर निगरानी ये तमाम डिपार्टमेंट रन कर रहा है। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाए वंस अगेन। इन तमाम खवातीन के जो मुतालबात हैं आपने सुनने के लिए अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से वक्त निकाला, किस तरीके से इनके सवालात का आप जवाब देंगे? जी, एक गवाह है, ये वादा सीएम साहब ने जब किया था उन गवाहों में से एक चश्मदीद गवाह सर भी है। आपके ख्याल में ये बात है? जी यही बात है, हम इनके सर के पास गए थे और सर भी उनके साथ थे जब सीएम से वादा किया। सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, किस तरीके से हम इस सारे मसले को हल की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए ये बड़ा एक नाखुशगवार सा इस वक्त सीन है कि हमारी बहनें हैं, हमारी ये कौम की माएँ हैं, ये बहनें हैं डेफिनेटली। ये लोग यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं और इस तरह से रात भी हो गई है, सर्दी है। सर इन पे तो बेचारियों पे आंसू गैस भी चली, इन पे लाठी चार्ज भी हुआ, जख्मी भी हैं खवातीन यहाँ पर। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये जैसे ये बात कह रही है कि वाकई सीएम साहब से मिली थी और सीएम साहब ने कहा था कि मैं वकालत करूँगा, उसकी गवाही भी मैं दे देता हूँ कि हमारे डॉक्टर सगीर अहमद साहब और सीएम साहब ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ जिस तरह इनके केस को टेकअप किया और लड़ा है वो मैं उसका भी मैं चश्मदीद गवाह हूँ इनके साथ वादे के बाद। अब सीएम साहब ने जो ये फरमाया था कि जून में इंशाल्लाह इनको हम कर लेंगे रेगुलराइज, ये इसलिए कहा गया था कि जून में ये प्रोग्राम हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होना था। लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि वर्टिकल प्रोग्राम जितने भी हैं उनका अभी तक जो है वो इंतज़ामी जो ढांचा है वो फेडरली है और कल सुबह को यानी जो कल सुबह आ रही है इस्लामाबाद में मीटिंग है वर्टिकल प्रोग्राम्स के ट्रांसफ़र की। उसके लिए मैंने जाना था अभी 7 बजे वाली फ्लाइट से, इन लोगों की वजह से मैं नहीं गया हूँ। मेरे कल की मीटिंग में क्या डिसाइड होने वाला है? नहीं देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि उसमें यही मैकेनिज्म डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कैसे ये पूरा फेडरल प्रोग्राम जितने भी हैं यानी MNCH है। सर 16 बरस लगे इनको, 16 बरस लगे। जब इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो इनको पैसे बढ़ाए गए, तो क्या आपके ख्याल में ऐसा हो जाएगा? 18 बरस हो गए हमें। 18 बरस 16 बरस पहले तो पैसे बढ़े थे ना? बस पैसे बढ़े थे, वो बढ़ाए, नाम बढ़े थे, अब मिलती है तनख्वाह 6-6 महीने में। तो बहन मुझे बताएं कल की मीटिंग से कोई फायदा होने वाला है आपको लगता है? नहीं। तो फायदा कैसे होगा आखिर? कैसे फायदा होगा? हमसे हर दफा वादे करके हमें भेज दिया जाता है जी हमें नोटिफिकेशन दिया जाए, कोई जिम्मेदार हमें लिख के दे के आज का आप लाठीचार्ज देख ले, खवातीन को जो पुलिस बना के बिठाया ना वो सिर्फ फोटो के लिए मीडिया को दिखाने के लिए अच्छा, लेडीज दिखाई है, बाकी हमला उन्होंने मर्द पुलिस वालों ने किया। ये सवाल भी किया जाएगा, ये सवाल भी, लेकिन लोग खवातीन ये समझती हैं, ये खवातीन जी सबसे अहम बात ये है कि ये सुबह 1 बजे से यहाँ आई हुई है। 1 बजे से कोई भी सियासी आदमी, किसी भी हुक्मरान जमात का कोई लीडर इनके पास नहीं आया। इनके पास आया है पुलिस, डंडे लेकर आई, शेलिंग लेकर आई, इनको मारने के लिए आई। हम कराची से लेकिन सेक्रेटरी साहब, इस वक्त सेक्रेटरी साहब खुद मौजूद हैं, स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार मौजूद हैं यहाँ पे। जिस वक्त आए थे उस वक्त ये बच्चियां मार खा रही थी स्पेशल सेक्रेटरी की मौजूदगी में, और स्पेशल सेक्रेटरी जिस वक्त आए उस वक्त शेलिंग हो रही थी। ये तमाम बातें आप तक लाइव जा रही हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये कौम की माएँ बहनें इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं जिन्होंने शेलिंग का और लाठियों और डंडों का मुकाबला किया हुआ है आज के दिन में। देखना यह है कि क्या होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि सेक्रेटरी साहब क्या कहते हैं, कोई तरीक़ाकार है कि जिससे इनके मसाइल हल हो सकते हैं, या हमारे पास कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात आपकी हो रही है, ये आपके और हमारे बच्चों की निगहदाश्त करने वाली माएँ बहनें। सुनिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वी आर कमिंग बैक टू यू।